नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस समय फिर से एक बार सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हम प्रतिदिन रोज़ जो हमारे गार्डन में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं सब्जियां, हम उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इस वक्त हम अरहर की फली तोड़ रहे हैं और अरहर की फली काफ़ी टेस्टी लगते हैं इसके दाने। अगर आप इन्हें बॉईल करके भी खा सकते हैं और आप इन्हें आलू बैंगन की सब्ज़ी में भी डालकर खा सकते हैं। ये फली का पौधा हमने एक ही इसमें लगाए रखा है, देखिए, लेकिन इसने हमें काफ़ी फलियाँ दी हैं। जब ये फली में दाने हो जाते हैं तो ये अपने आप इस तरह से देखिए पककर और सूखने लग जाती हैं। आप समझ जाइए कि इसके जो दाने हैं वो तैयार हो चुके हैं और अब आप इन्हें तोड़ सकते हैं। अरहर की फली आप कभी देखते होंगे, कई लोग इसे बॉईल करके भी खाते हैं, लेकिन बॉईल करके खाने से पहले इन्हें गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लिया जाए, क्योंकि अरहर की फली की खासियत है कि वो अपने इस छिलके के ऊपर में काफ़ी एक चिकना पदार्थ लिए हुए होती है, जो वो काफ़ी काला काला हो जाता है। इसीलिए इसे कभी भी तोड़ने से पहले थोड़ा सा गर्म पानी में मल के धो लीजिए। मल के धो लेने से आपके जो हाथ में इस तरह से ये जो काला काला आ रहा है चिकनाहट, ये नहीं आएगी। और अगर आप इस तरह की जो हरी हरी फलियां हैं, ये देखिए, ये सड़ी हुई नहीं होती हैं और इसमें बड़े मीठे दाने होते हैं, इसको उबालिए और खाइए। ये अपने आप में एक बहुत टेस्टी और प्रोटीन से भरी हुई होती हैं। हम प्रतिवर्ष इसके पौधे ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि इन दिनों, ठंड के दिनों में एक बैगन और साथ में इसकी सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यही वजह है कि हम अरहर के पौधे जो हैं वो ज़रूर लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पौधा तो एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से फलियां पूरी लगी हुई हैं। ये देखिए, मतलब ये आप 2 या 3 पौधे भी लगाएंगे तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसी सब्जियां हैं हमें खाने के लिए बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर खेतों की फसल है ये सब चीज़ें। और जब हमें घर में खाने का मन करे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरह से अपने टेरेस में 1-2 पौधे लगाकर और हम भी अपने इस सब्जी का आनंद थोड़ा उठा सकते हैं। हमने ये वाला जो बैगन है ये बीजों के लिए रख लिया है, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए ये काफ़ी अच्छे बैगन हुए हैं, जिनके हम आज तोड़ लेंगे। इसी तरह का और भी जो गमला है उसमें से भी हम निकाल लेंगे और हम इसमें से छोटे ही निकालेंगे, क्योंकि इन बैगनों में फिर जो बीज है वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। तो हमने क्या किया है, अब हमने इस बैगनों को निकाल लिया है, तो जो हमारे दूसरे बैगन हैं वो थोड़ा जल्दी निकलेंगे और जो फूल है उनमें बैगन जो है वो बनने लगेंगे। उसी दिन हमने ये मिर्च तोड़ी थी, उसका भी वीडियो हमने आपको दिखाया था। और देखिए फिर किस तरह से ये मिर्च जो है हमारी तैयार हो गई है। और ये सीजन ही हरी मिर्च का है और हरी मिर्च बहुत आसानी से फल जाती हैं। और जितना जल्दी हो सके जैसे ये फले आप इन्हें तोड़ लीजिए, नहीं तो ये ज़्यादातर इस तरह से पक जाती हैं। आज हम इसमें की सारी मिर्चियाँ निकाल लेंगे। मिर्च के 2 से 3 पौधे ही काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि मिर्च जो है हम उससे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल नहीं ले पाते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा कि हमारे छत, जो टेरेस है, जो छत के ऊपर में सिर्फ एक किस्म के जो पौधे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं
हमने बहुत ज़्यादा मिर्च के पौधे जो हैं वो नहीं लगाए हैं। इतना ही लगाया है कि जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये मिर्च आप जो हम तोड़ रहे हैं, इतनी मिर्च है। तो अगर ये इतनी मिर्च, तो आप जान रहे हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी है, और एक दिन के लिए नहीं, कम से कम हमारा जो वीक जो है वो निकल जाएगा इतनी मिर्चों में। तो एक हफ्ते तक के वापस इसमें इतनी ही मिर्चियाँ जो है वो आ जाएगी। ये जो हमारी सीम है, ये इस वक्त काफ़ी भरकर फूल और फल आए हुए हैं इसमें, और आज हम इसकी भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे इसमें काफ़ी बीज हो जाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा बीज वाला नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो अरहर की फली है वो बीजों के रूप में ले लिया है। और हमारे यहाँ स्पेशल इसकी एक सब्ज़ी बनती है जो सीम, आलू, बैगन और अरहर के फलियों की। तो इस तरह की हम सब्जियाँ मिलाकर बनाते हैं, और यही वजह है कि आज मैंने इस तरह की सब्जियाँ जो है पूरी हार्वेस्ट करी है। हम चाहें तो और भी जैसे कोई भी सब्ज़ी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां तोड़ें, जितने की हमारे फैमिली में हमें ज़रूरत है। ये देखिए, आप इस तरह से देख रहे हैं, इसमें जो है वो काफ़ी फलियां आई हुई है। ये काफ़ी नीचे से ही देखिए फली हुई हैं। सोचिए आप इसमें कितने फल आए हुए हैं, और आप खुद ही सोचिए, अगर इस तरह के पौधे इस तरह से फल देंगे तो आपके टेरेस में फलों की तो कोई कमी ही नहीं है, सब्जियों की। और हम लगातार आपको इस तरह की हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। आज हम आपको इस धनिया के बारे में बताना चाहेंगे कि देखिए, जब भी हमारा कोई भी गार्डन में इस तरह का पौधा, चाहे वो किसी भी चीज़ का पौधा हो, जैसे ये बीज देखिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे मिले थे, ये बीज आप देखिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे मिले थे, और मैंने इन्हें लगा दिया था। इसी तरह से हमारे धनिया में कोई एक ऐसा बीज था जिसकी धनिया आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हुई है। इस एक पौधे से मैंने कई बार धनिया तोड़ा है, लेकिन ये धनिया जो है इसी तरह से घना होता रहा है। आप देख रहे हैं इसको चारों तरफ से ये कितना घना है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसमें फूल आ जाए, क्योंकि मुझे इसका फूल और फल चाहिए ताकि मैं इसका बीज तैयार कर सकूं। और मैं चाहूँगी कि अगर मुझे इसका बीज मिल जाए तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह का धनिया मैं अपने गार्डन में लगाऊं। अगर मैंने 2 कंटेनर में भी लगाया और थोड़ा सा दूर दूर लगाया, तो ये धनिया मुझे और धनिया की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी बीज आपके गार्डन में आ जाता है या आपको कहीं से मिल जाता है, तो उसको आप बहुत संभाल के रखिए, उसको बहुत अच्छी से देखभाल करिए ताकि हमें उसका बीज मिल जाए। अगर हम यहाँ से अभी इसमें से कुछ धनिया को तोड़ लेंगे, वहाँ से हमें फिर से वहाँ हमें वो डाल निकल जा रही है बार बार, और डाल निकल कर इसी तरह से धनिया जो है वो हमारी तैयार हो जा रही है। क्योंकि हमने बहुत धनिया लगाया है, लेकिन मैंने भी इसके पहले इस तरह का धनिया नहीं देखा है जो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह बढ़ रहा है, और उसमें देखिए अब तक के कोई फल नहीं आए हैं, जबकि इसका धनिया मैंने काफ़ी बार लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम एक छोटी लौकी तोड़ रहे हैं इसमें से। इस वक्त मुझे छोटे लौकी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसका फल को तोड़ लूँ। और इस तरह से मैंने एक लौकी की भी हार्वेस्टिंग जो है वो कर ली है। हम अपने गार्डन से सारी लौकियों को तोड़ना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हम इन्हें तोड़ लें, जिससे कि जो हमारे दूसरी लौकियां जो हमारी छोटी छोटी आ रही हैं, उन्हें भी बढ़ने का मौका मिले। ये वाली लौकी जो है, हम आज सारी लौकियों का हार्वेस्टिंग कर लेंगे साथ में सब्जियों के, क्योंकि इनमें जो ये इस तरह से जो छोटी छोटी लौकियां आ रही है, हम चाहेंगे कि अब वो बढ़े। क्योंकि इन लौकी जब ये लौकियों के फल जब आए थे तब काफ़ी ठंड थी, और ये लौकियां
बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं होती है। इसीलिए जो शुरू के फल हैं हमारे वो थोड़ा सा छोटे हैं, और अगर हम ज़्यादा दिन इन्हें छोड़ देंगे तो इनमें जो है वो बीज हो जाएंगे। इसलिए आज हम सारे अपनी लौकियों की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। आज हम अपने गार्डन से जो छोटी मोटी हार्वेस्टिंग थी वो हमने करी है। जैसे आज हमने ये लौकियाँ तोड़ ली, और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये कुछ बैगन थे वो तोड़ लिए, और ये अरहर की फलियाँ हैं, और ये मिर्च हैं, और सिमफली है, और ये टमाटर तो हम प्रतिदिन निकालते हैं। और 2 दिन, इस बार हमने ये 2 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग करी है। और ये तो आपने देखा है, लौकी हमने 1-2 दिन पहले इसका वीडियो डाला था, और आज हमने उन लौकियों को सभी को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे इन्हें तो इनमें जो है थोड़ा बीज हो जाएंगे, जो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो यही कारण है कि आज हमने इस तरह से अपनी हार्वेस्टिंग करी है। और देखिए, घर का गार्डन है तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह से अपने रोज़मर्रा की सब्जियां निकालें और उनका इस्तेमाल करें। एक साथ अगर मैं बल्क में तोड़ लूँगी तो वो मुझे फ्रिज में रखना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि फ्रिज में ना रख के इस तरह से डेली हार्वेस्टिंग करूँ, और इस तरह से अपनी हार्वेस्टिंग आप लोग के साथ में शेयर करूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी हम आपके साथ में इस तरह से अपनी हार्वेस्टिंग को शेयर करते हैं। और हम यही चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये हार्वेस्टिंग पसंद आती है तो आप हमें हमारे चैनल पे जाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।